बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरा के किताब ज़िंदगी पलटते पलटते आज मैं अपने माजी में चला गया हूँ। मेरा माजी बहुत शानदार था। अल्लाह का बहुत एहसान है कि हाल भी उसने बहुत अच्छा रखा है। मुस्तकबिल का हाल वो खुद ही बेहतर जानता है। मैं एक बिजनेसमैन और सियासत से जुड़े हुए ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे वालिद साहब हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच साहब इस मुल्क के अपने वक्त के बहुत बड़े सियासतदान गुज़रे हैं और बिजनेसमैन भी बहुत बड़े थे। एक 2.5 बरस के बच्चे के लिए माँ का होना उसकी परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी बहन का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे ये चीज़ें मैसर नहीं थी। मेरी परवरिश, मेरे आदात व अतवार, मेरे मैनरिज़म को मुकम्मल करने के लिए या उनमें पुख्तगी पैदा करने के लिए मेरे अब्बा जान ने एक गवर्नेंस मुकर्रर की थी। क्रिश्चियन लड़की थी वो, एलिन नाम था उसका। उसके वालिद हमारे यहाँ मुलाजिम थे, तो अब्बा ने उनको कहा कि बेटा तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो। एलिन का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है। आई ओ वेरी मच टू एलिन। उन्होंने मुझे उठना बैठना, अंग्रेज़ी के आदाब, खाने पीने के आदाब, तहज़ीब, जो भी उस वक्त उसने मुनासिब समझा, उसने मुझे वो तरबियत दी। और मैं समझता हूँ मेरी शख्सियत के नशोनुमा में जो बुनियादी चीज़ थी, वो तरबियत थी, वो एलिन की थी। वो मेरी माँ भी थी, मेरी बहन भी थी, मेरी टीचर भी थी, मेरी गवर्नेंस भी थी और मेरी दोस्त भी थी। ज़माना उस वक्त बड़ा गहमा गहमी का था और वालिद साहब की मसरूफ़ियतों का हाल ये था कि हफ्तों मेरी उनकी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह का एहसान ये रहा कि मेरे वालिद साहब चूँकि बहुत मजहबी इंसान थे, बड़े दीनदार इंसान थे, नमाज की बड़ी पाबंदी और उनके पास थी, तो वो जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनकी जानिमाज़ में मैं उनके बराबर में जाके हाथ बांध के खड़ा हो जाया करता था। ये खुदा की तरफ से था, मुझे किसी ने कहा नहीं। और मेरे वालिद साहब ने जब देखा कि ये नमाज में मेरे साथ शरीक हो रहा है तो शफ़क़त से उन्होंने अपनी नमाज़ों को बावाज़ बुलंद पढ़ना शुरू किया ताकि मेरी समझ में आए और मैं उन्हीं को कॉपी करके नमाज़ें मैंने शुरू की। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है कि मेरे वालिद साहब की उसी जानिमाज़ की बरकत से मेरी आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अब ऐसे माहौल में जहाँ एक तरफ मज़हब का ज़ोर हो, दूसरी तरफ अपने कबायली रवायतों का ज़ोर हो, ऐसे में एक बच्चे का इस तरफ आना, एक फ़नकार बनना बहुत ही अनहोनी सी बात है। लेकिन ये फ़न जो होता है या कोई भी फ़न होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किया हुआ होता है, इनबिल्ट होता है, पैदाइशी होता है। और जो मकाम, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने जिसको अता करनी होती है वो उसे अता करता है और जिस ज़रिए से अता करना चाहता है उसी ज़रिए से अता करता है। वो कादिर मुतलक है। फ़न अदाकारी या कोई भी फ़न, ये अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होती है। ये इंसान के अंदर इनबिल्ट होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं, जिस अंदाज़ में चाहते हैं, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत अता फरमाते हैं। मेरे हिस्से में परवरदिगार आलम ने ये फ़ील्ड लिखी हुई थी और इसका मुझे अदराक हो चुका था बचपन में। मेरे ख़्याल है मैं 3री क्लास में था तो मिस ने सब बच्चों से पूछा कि कौन क्या बनेगा बड़ा होके। सब ने अपने अपने पसंद के फील्ड्स बताए। मेरी जब बारी आई तो मैंने कहा आई बिकम एन एक्टर। तो मिस बड़ी हैरान हुई थी कि व्हाट, यू वांट टू बिकम एन एक्टर। वो हैरान हुई कि इतने बड़े बाप का बेटा, ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का और अपने आप को एक्टर कह रहा है। उस ज़माने में एक्टरों को कोई ख़ास अहमियत नहीं देते थे। तो मैंने कहा था यस आई विल बिकम एन एक्टर। अब भी मेरी मिस जिंदा हैं और अब मुझे वो उस ज़माने में प्रिंस कहा करती थी, अब मुझे हीरो कहती हैं वो। और बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि ये ऐसा डिटरमाइंड बच्चा है जिसने जो तय किया वो करके दिखाया। मैं एक्टर बनना ज़रूर चाहता था
लेकिन मेरी मंजिल ये नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं हॉलीवुड जा कर के, अल्लाह ने जो मुझे सलाहियतें दी हैं उनका वहाँ पर जाकर इस्तेमाल करूँ, क्योंकि एशियंस जब भी गए हैं हॉलीवुड में उन्होंने बहुत कारनामे नुमाए अंजाम दिए, जिनमें सरफ़हरिस्त हमारे उमर शरीफ का नाम आता है, मिस्र के बहुत शानदार, बहुत आला टैलेंटेड एक्टर। और ऐसी कुछ मेरा भी जहन था। लेकिन मैं जब इसमें था कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के फाइनल ईयर में, तो आए दिन कोई ना कोई प्रोड्यूसर वहाँ ज़रूर आता और मुझे ऑफ़र करता कि मैं टेलीविज़न के प्लेस में काम करूँ। मैं रिफ्यूज़ करता रहा एक अरसे तक। अच्छा, तस्वीरों की नुमाइश जब होती थी, मुसव्वरी का मुझे शौक़ है, तो मैं उन नुमाइशों में जाता था। उसकी कवरेज के लिए जब टीवी वाले आते थे तो वो नुमाइश को कम कवर करते थे, मुझे ज़्यादा कवर करते थे। और जलाली और हमारी प्यारी फातिमा सरिया बजिया साहिबा, ये लोग क्रेडिट इनको जाता है मुझे इंट्रोड्यूस कराने का। आब और आईने उस प्ले का नाम था। उस प्ले से मेरे इस कैरियर का आगाज़ हुआ और वो प्ले बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तकरीबन 20 दफ़ा वो रीटेलीकास्ट हुआ और उसके बाद ही फ़ौरन शमा सीरियल शुरू हो गई। और शमा के बाद मेरा ख़्याल है फिर मुझे फुर्सत नहीं मिली मुड़ कर के देखने की। शमा में अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त व वक़ार, जो शोहरत अता फ़रमाया, वो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। और अब तक 30 साल गुज़रने के बावजूद अभी तक वो किरदार लोगों के जहन और दिल से महव नहीं हुआ। अभी तक लोग, मेरा जब भी तस्करा होता है तो नाना की जान कमरू लबों पे आ ही जाता है लोगों के। मुझे बड़ी खुशी है और मैंने लोगों को अपने फ़न से महसूस किया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अब तक कोई मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं आया जिसे लोगों ने नापसंद या रिजेक्ट किया। जो कुछ काम मैंने किया वो इंतहाई दर्जे लोगों ने सराहा और बहुत इज़्ज़त व एहतराम अता फ़रमाया। मैं अल्लाह के बाद उन तमाम लोगों का मशकूर हूँ जो मेरे फ़ैन्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। अगर ये मुझे प्यार न करते तो मैं ख़ुद कुछ भी नहीं। मेरी फ़नी ज़िंदगी में जिन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे इस फ़न के असरार और रुमूज़ बताए, सिखाए, गो के कम सिखाए। मैं जब भी सीखने की बात करता हूँ तो कहते नहीं तुम्हें सब कुछ आता है। ये एक बहुत बड़ी कम नसीबी है मेरी, क्योंकि सीखने का अमल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए भी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सीखना उसके लिए ज़रूरी होता है। मैं बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। मुझे जब भी कोई किरदार मिलता है मैं उसकी तमाम जुज़ियात को, अगर वो तारीख़ी किरदार मैंने बहुत किए हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, तो मैंने उस तारीख़ का बहुत मुताला किया, उस किरदार का, उसके ज़माने का, उसके साथ मुंसलिक किरदारों का, तब जा कर के वो किरदार मैं कर पाया। सिर्फ शिबानी खान वो कैरेक्टर है बाबर का जिसे अदा तो मैंने किया, लेकिन जिसकी तैयारी का मुझे मौका नहीं मिल सका। मैं उन दिनों बहुत मसरूफ़ था, 3-4 सीरियल्स कर रहा था, एक लाहौर में, एक कोयटा, 2 लाहौर में, एक कोयटा में। उस ज़माने में बजिया ने और जलाली साहब ने मुझे कहा कि ये करना है शिबानी खान का कैरेक्टर और तुम करो। तो मैंने पहले मना किया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। नहीं बेटा, करना पड़ेगा। तो मैं वो मुताला का जो मेरा टाइम होता था वो सिर्फ जहाज़ों में, जब मैं लाहौर से इधर या उधर कोयटा से कहीं आ जा रहा होता था, उस दरमियान में मैं स्टडी करता था। दूसरा मैंने आकर के परफॉर्म किया और खुदा का लाख लाख एहसान है कि वो रोल मेरा देखने के बाद आगा नासिर, जो हमारे टेलीविज़न का सबसे बड़ा नाम है, आगा साहब ने वो प्ले मेरा देखा और प्ले देखने के बाद आगा साहब के ये रिमार्क्स हैं कि उसमें तुम ही लग रहे थे कि एक तारीख़ी किरदार, बाकी सब फेक लग रहे थे, तुम लग रहे थे वाकई सच्चे शिबानी खान। तो ये वो कम स्टडी के बाद ये हालत है। अगर आप सोचें कि मौका मिल जाए स्टडी करने का, तब शायद रिज़ल्ट इससे भी अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मेरा यह ईमान है कि फ़न की कोई कमी नहीं है, फ़नकारों की कोई कमी नहीं है। हमें सिर्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है, हमें सिर्फ बताने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है। हम बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल और कामयाब तरीन फ़नकार बन सकते हैं अगर हमें सही ग्रूमिंग का मौका मिले। इसीलिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में है, जहाँ हमारे ही प्लेस को दिखाकर लोगों को सिखाया जाता है।
तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में भी एक इंस्टीट्यूट बनाएं और उस इंस्टीट्यूट में मेरिट की बुनियाद पर लोगों को ट्रेन करें। जिसके अंदर सलाहियत है उसी को लें। ये ना देखें कि ये हमारे चचेज़ाद मामूज़ाद तायाज़ाद हैं या इसने पैसे बहुत दिए हुए हैं या वो आगे फ्यूचर में जाकर हमारे काम आएगा, ऐसा नहीं देखना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितना फ़न, अल्लाह ताला ने उसे कितना फ़न अता किया है और उस फ़न को तराशने संवारने में हमें जो मेहनत करनी चाहिए वो बराबर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी।